के बॉलीवुड की फिल्म है दी नेटवर्कर, पवन सिंह की सर की फिल्म है पावर स्टार, उसमें भी हूँ और पावर स्टार में भी आप काम कर चुके हाँ जी, उसमें भी मैं असिस्टेंट डायरेक्टर थी। अच्छा लगा इनके साथ काम करके। नए एक्टर है बट इनका डेडिकेशन, जैसे सर ने कहा, डेडिकेशन, पैशनेट, और ये आपको बिल्कुल भी, जैसे ये सेट पे आएंगे या आप इनको होटल में कहीं भी आप मिल लो, ये बिल्कुल भी नहीं लगेंगे ये सुपरस्टार आशीष यादव है। ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडली, ग्राउंड टू अर्थ पर्सन है। बात करने का लहजा बहुत प्यारा है। वो जो एक होता है ना पोलाइटनेस बात करने का, इनमें बहुत ज़्यादा है। तो आप पोलाइटली रहेगा कि ये जो अपने देखिए, हम मौजूद हैं सालू रॉय जी के साथ। जी हाँ, भोजपुरी इंडस्ट्री और मगही इंडस्ट्री में एक उभरता हुआ नाम, असिस्टेंट डायरेक्टर है मूवी गर्मी की। जी हाँ, आशीष लाल यादव की नई मूवी आ रही है, एकलौती मूवी आ रही है। अब तक उन्होंने मूवीज की नहीं है, एकलौती मूवी आ रही है और काफी धमाकेदार है। हमारे साथ उनकी असिस्टेंट मौजूद है। जी हाँ, जो असिस्टेंट डायरेक्टर है वो मौजूद है हमारे साथ, सालू रॉय जी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। शुक्रिया। कैसा लग रहा है आपको मगही में काम करके? सच्ची कहूँ तो काफ़ी मज़ा आया और मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि मैं मगही की फ़िल्म कर रही हूँ। मैं जैसे बॉलीवुड और बाकी भी भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स के साथ वर्क कर रखी हूँ, तो मुझे किसी भी एंगल से नहीं लगा कि ये मगही लैंग्वेज के लिए एक नया फ़िल्म है और ये मगही फ़िल्म है और इसका कोई और एस्पेक्ट नहीं है। बिकॉज़ इसमें जितना भी आप वर्क देखो, आप जैसे कि ट्रेलर देखें, आपको किसी भी एंगल से नहीं लगेगा कि ये मगही का ही लैंग्वेज का फिल्म है। ओके, एंड हमारी टेक्निकल टीम इसको पूरी बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस मूवी को एक अलग लेवल पे लाने के लिए। सवाल ये रहेगा कि आप प्रॉपर बिलोंग कहाँ से करते हैं? मेरा नेटिव प्लेस जो है वो मैं छपरा है, बिहार, और हालांकि मेरे फादर जो है वो इंडियन आर्मी तो स्टार को जानते ही होंगे। हाँ जी, खेसारी लाल यादव जी। मैं बेसिकली, मेरे फादर आर्मी में है, तो हम कभी रहे नहीं हैं बिहार में। फादर आर्मी में है तो डेडिकेशन उधर होना चाहिए था, ऐसे कैसे इंटरेस्ट बढ़ गया इधर? सबका अलग अलग इंटरेस्ट होता है। मेरा इंटरेस्ट था फिल्मों का। मैंने अपने कॉलेज ग्रेजुएशन के टाइम से मैं फिल्में कर रही हूँ, एज एक्टर एंट्री की थी। फिर मुझे डायरेक्शन में इंटरेस्ट आया तो मैं डायरेक्शन तब से कर रही हूँ। तो कितने मूवीज में काम किया? काउंटिंग नहीं है, बट हाँ, छोटे से बड़े लेवल की बड़ी मूवी मैंने की। बॉलीवुड की फिल्म है दी नेटवर्कर, पवन सिंह की सर की फिल्म है पावर स्टार, उसमें भी हूँ और पावर स्टार में भी आप काम कर चुके हैं? हाँ जी, उसमें भी मैं असिस्टेंट डायरेक्टर थी। लेकिन सवाल ये रहेगा कि पावर स्टार के साथ काम करना, पवन सिंह के साथ, कितना डिफिकल्ट रहता है? डिफ़िकल्ट है, सॉरी बट मैं कुछ उन पे कमेंट नहीं करना चाहूँगी। एज़ वी नो कि दिस इज़ लाइक ये न्यूज़ चैनल है और अगर मैं कुछ स्टेटमेंट देती हूँ तो वो कहीं ना कहीं आएगा, सही नहीं लगेगा। कितना डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि आप इनके साथ काम कर रहे हैं, फिर आप पवन सिंह के साथ काम कर चुके हैं। सच्ची मैं कहूँ तो मैं प्रेफर करूँगी आशीष जी। हाँ, फैन हो गए? नहीं, फैन नहीं, मैं सच्ची बताऊँ, हाँ, अच्छा लगा इनके साथ काम करके। नए एक्टर है बट इनका डेडिकेशन, जैसे सर ने कहा, डेडिकेशन, पैशनेट, और ये आपको बिल्कुल भी, जैसे ये सेट पे आएंगे या आप इनको होटल में कहीं भी आप मिल लो, ये बिल्कुल भी नहीं लगेंगे ये सुपरस्टार आशीष यादव है। ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडली, ग्राउंड टू अर्थ पर्सन है। बात करने का लहजा बहुत प्यारा है। वो जो एक होता है ना पोलाइटनेस बात करने का, इनमें बहुत ज़्यादा है। तो आप पोलाइटली रहेगा कि ये जो अपने पावर स्टार के साथ काम किया, इनके साथ दोनों में से टाइम पे कौन आता है? आशीष जी। आशीष जी, पवन सिंह टाइम से नहीं। एज कम्पेयर टू हिम ये थोड़ा टाइम पे है। ये रहेगा कि आप तो असिस्टेंट डायरेक्टर है तो आप डायरेक्शन देते होंगे आशीष जी का। कभी आशीष जी ने आपको डायरेक्शन दिया कि हेयर कट आप ऐसे रखिए या मेकअप आप थोड़ा ऐसे कर लीजिए? नहीं, उन्होंने, जैसे उनका कुछ पॉइंट ऑफ व्यू होता था तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते थे। उनके स्टाइलिंग में मैं बताऊं तो वो पॉइंट ऑफ व्यू रखते थे कि ऐसा, फिर हम उनको करेक्ट कर सकते थे। वो हमारी बात सुनते थे, हम उनकी बात सुनते थे। तो ऐसा कहीं भी नहीं था उन्होंने जहाँ अपने दिखाया हो कि नहीं मुझे ये ऐसा चाहिए, बिल्कुल नहीं। वो बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत कोऑपरेशन के साथ पूरी डायरेक्शन टीम, फिर टेक्निकल टीम के साथ उन्होंने काम किया है। लेकिन सेट पे कैसे हैं, फनी है कि रोमांटिक है? मतलब रोमांटिक तो नहीं कहूँगी मैं, बट हाँ, काम रहते हैं, फनी तो हैं ही। फनी है? हाँ, फनी तो है। देखिए, बहुत सारे सवाल है। आप असिस्टेंट डायरेक्टर हैं तो क्या कुछ मूवी में नई है? क्योंकि बहुत लोग भोजपुरी में कहीं से उठाते हैं और उसको चिपका देते हैं। क्या कुछ मूवी में नया है? आपको कुछ भी कॉमन चीज़ नहीं मिलेगी।
आप ऐसा नहीं कह पाओगे कि इस फिल्म में कोई भी सीन या कोई भी चीज़ या कोई भी लोकेशन आप कोई और मूवी में देखो। जिस तरीके से डायरेक्शन हुई है इस मूवी का, आप बिलीव नहीं कर पाओगे कि ये एक यंगस्टर ने डायरेक्ट किया मूवी। बिकॉज हमारे जो डायरेक्टर अभिषेक सम्राट काफ़ी यंग है। आपने जैसे उन्होंने सुना होगा ये मूवी, इस मूवी में जितने भी काम किए हैं लोग, उनकी एज अंडर 25 थे, तो 25 के ऊपर लोग नहीं हैं। अभी कोई सीन है? हाँ। आपने कहा ना, आप तो खुद माशाल्लाह आपको भगवान ने ऐसा शोहरत दिया है, इतनी खूबसूरत है, आपने कहा नहीं कि हम ही को रख लीजिए हीरोइन में आप? नहीं, मैं डायरेक्शन में ज़्यादा बिलीव करती हूँ और ज़्यादा इंटरेस्ट मेरा डायरेक्शन में है और एक्टिंग में नहीं है। मैं स्ट्रीट थिएटर आर्टिस्ट थी, तो स्ट्रीट में ही रहना पसंद करूँगी। बजट कितना है मूवी? सॉरी, ये तो हम डिस्क्लोज, आपने तो फीस लिया होगा ना? मेरा फीस इज़ डिफरेंट, बट मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती। डायलॉग बोलना चाहेंगे? अब सर के डायलॉग सर पे ही मैच करेंगे। अपने तरीके से कोई डायलॉग? सॉरी, सर के डायलॉग। शालू रॉय जी थी हमारे साथ। स्पष्ट तरीके से जो फिल्म आ रही है गर्मी, उसमें जितने भी कलाकार हैं उनको डायरेक्शन देने का काम करती है, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। मूवीज के बारे में बहुत सारी इन्होंने बातें बताई, कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा पवन सिंह के साथ, कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा आशीष यादव के साथ। तो देखना दिलचस्प होगा, और मूवी को देखने के बाद क्या कुछ प्रीव्यू आता है वो तो जनता डिपेंड करेगी। और देखते रहे आप सभी, उसके लिए 24 सहयोगी नीरज कुमार के साथ। धन्यवाद।